हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लासिक हिस्ट्री सेंटर में आइए। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स तैयार कर रहे हैं और ये हम लोग का अब टॉपिक होगा बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में चलते हैं आगे। तो हम लोग जानेंगे कि बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की गई। उस समय बंगाल के सूबेदार कौन थे? शाह शुजा। इसकी अनुमति से फैक्ट्री लगाई गई। आगे देखेंगे 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान पद पर मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र सत्ता की नींव मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में रख दी। उसके बाद 1722 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की। 1722 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की और इन्होंने किसानों के लिए इजारेदारी एवं तकावी ऋण प्रदान किया। साथ ही इन्होंने ढाका के बदले मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। पुनः देखेंगे 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तब शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है, जो मुर्शीद कुली खां का दामाद था। मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब के पद पर नियुक्त हुआ। उनका शासन 1727 से 1739 तक रहा और उन्होंने बिहार को बंगाल में मिलाया। शुजाउद्दीन बिहार को बंगाल में मिलाया और यहाँ का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान बंगाल के नवाब बन जाते हैं। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हो जाता है, जिसमें अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी। गिरिया युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी। अलीवर्दी खां अब बंगाल के नवाब बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1740 से 1756 तक रहा। अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बन जाते हैं तो इन्होंने मुगल को टैक्स देना बंद कर दिया और अलीवर्दी खान के ही समय पर बंगाल इतना समृद्ध हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की। 1751 ईस्वी में मराठों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें अलीवर्दी खां हार गया और मराठों को उड़ीसा दे दिया एवं 6 लाख वार्षिक कर देने का वादा किया। आगे देखेंगे 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है एवं सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाते हैं। 15 जून 1756 ईस्वी सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में स्थित है, पर हमला कर दिया। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। उस समय
प्रधान रोजर ड्रेक एवं सेनापति मिनीचिन भागकर फुल्टा बंदरगाह में छिप गया। साथ ही अगला देखेंगे 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हो गई, जिसमें यह सिराजुद्दौला के समय यह घटना ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय हुआ था। एक व्यक्ति हॉलवेल के अनुसार ब्लैक होल की घटना में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक कोठी में बंद कर दिया गया। अगले सुबह जब कोठी को खोला गया तो उसमें सिर्फ 23 अंग्रेज व्यक्ति ही बचे थे। यह बात जब अंग्रेजों को पता लगी तो फिर उन्होंने जनवरी 1757 को दो व्यक्ति वाटसन एवं रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन उस समय नौसेना अध्यक्ष थे एवं गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, ये दोनों कलकत्ता पहुंचते हैं और मानिकचंद से समझौता कर कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि होती है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। उस समय सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में किलाबंदी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया और साथ ही 3 लाख रुपया दिया, जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई थी उसके लिए। 1717 के प्राप्त व्यापार अधिकार वापस अंग्रेजों को प्रदान किया गया। अगला देखेंगे 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला और उनके सेनापति मीर जाफर थे। पुनः देखेंगे 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे एवं सेनापति मीर जाफर थे। मीर जाफर इस युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला जब इस युद्ध से वापस लौट रहा था तब मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। क्लाइव, अगला पॉइंट देखेंगे, क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है? मीर जाफर को। किसे कहा जाता है? मीर जाफर को। मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 तक। मीर जाफर ने कंपनी को 24 फरगना जिला और 1,77 लाख रुपये दिया। अगला नवाब होता है मीर कासिम। मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 63 ईस्वी तक इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसी क्रम में अब हम लोग का होगा बक्सर का युद्ध। इसका टाइम पीरियड देखेंगे 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में एक तरफ कंपनी थी तो एक और संयुक्त सेना थे। संयुक्त सेना में कौन कौन थे? तो बंगाल का नवाब जो मीर कासिम थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ कंपनी थी जिसमें हेक्टर मुनरो था। कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो था और जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें हेक्टर मुनरो विजय हुए।
अब देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और तथा शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। इलाहाबाद संधि से ये ध्यान रखेंगे। आगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहला कौन था? 12 अगस्त और दूसरा 16 अगस्त। इसमें द्वितीय इलाहाबाद की संधि के तहत क्लाइव तथा शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ। किसके बीच? इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव एवं शुजा-उद-दौला के मध्य, जिसमें कंपनी को 50 लाख रुपया दिए जाने के वादे किए गए। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। यहीं तक था। अब हम लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन में मुख्य पॉइंट मेरा यही था। अब हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो अब आप लोग अगले वीडियो में मिलिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।